फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हमें डीसी सप्लाई से करंट क्यों नहीं लगता? इलेक्ट्रिकल शॉक हमें कब लगता है? वो कौन सी कंडीशंस होती हैं जब हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है? अगर हम बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल दोनों को एक साथ टच करते हैं, दोनों को एक साथ दोनों हाथों से छूते हैं, तो भी हमें करंट नहीं लगता है, चाहे हम 150 एएच की बैटरी को ही क्यों ना छू लें। तो ऐसा क्यों होता है? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। और एक क्वेश्चन और लोगों के मन में आता है कि करंट से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या फिर वोल्टेज से। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि हमें करंट से शॉक लगता है। तो अब जब आपको ये पता लगा कि हमें करंट से शॉक लगता है, तो फिर एक क्वेश्चन और मन में आता है कि कितने करंट की वैल्यू से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम लोग जान लेते हैं कि डीसी करंट होता क्या है। डीसी मींस डायरेक्ट करंट। अगर आप इसका ग्राफ देखेंगे तो एक सीधी सी लाइन होती है, जिसका मतलब होता है कि यहाँ पर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है। अब वहाँ पे ज़ीरो फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए वहाँ पर करंट कांस्टेंट होती है। हमें डीसी सप्लाई से करंट लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है उस करंट की वैल्यू पर। तो बैटरी को टच करने के बाद हमें यह पता होना चाहिए कि ह्यूमन बॉडी में कितनी करंट फ्लो हो रही है। ह्यूमन को शॉक लगेगा या नहीं लगेगा, ये डिपेंड करता है उस करंट की वैल्यू पर जो उसकी बॉडी से पास हो रही होती है। ये जानने के लिए आप एक सामने चार्ट देख पा रहे हैं, जिसमें एक साइड में करंट की वैल्यू लिखी हुई है और दूसरी साइड में इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन बॉडी लिखा हुआ है। मींस कि ह्यूमन की बॉडी पर क्या इफ़ेक्ट होगा उस करंट का। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1000 मिली एम्पेयर इज इक्वल्स टू होता है 1 एम्पियर, मींस 1 एम्पियर का 1000वां हिस्सा। तो यहाँ पर जो सबसे पहली करंट की वैल्यू आपको दिख रही है 0.001 मींस 1 मिली एम्पियर। इसका इफ़ेक्ट क्या है ह्यूमन बॉडी पर? कैन बी फेल्ट, सिर्फ महसूस होगा। बहुत सारे केसेस में ये होगा कि हो सकता है आपको महसूस भी ना हो, क्योंकि ये करंट का बहुत ही छोटा हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.005 मींस 5 मिली एम्पियर। ये हमारे लिए पेनफुल हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमन बॉडी पर इफ़ेक्ट ये भी नहीं करेगा। आपको बहुत हल्का सा महसूस होगा कि हल्का सा करंट का शॉक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे ये करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, मींस जितना ज़्यादा ह्यूमन बॉडी से करंट पास होगा, उसका इफ़ेक्ट उसके हिसाब से होगा। मान लेते हैं एक आप ये वैल्यू देख पा रहे हैं मोर देन 200 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा डेंजर हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए। हार्ट काम करना बंद कर सकता है और बहुत ही पेनफुल हो सकता है। इस कंडीशन में हो सकता है ह्यूमन की डेथ भी हो जाए। तो फ्रेंड्स, इस लिस्ट को देख करके आप जान सकते हैं कि ह्यूमन बॉडी पे कितनी करंट का क्या इफ़ेक्ट होगा। अब अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं कि डीसी सप्लाई से हमें करंट क्यों नहीं लगता है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक 12 वोल्ट की बैटरी ले लेते हैं। अब अगर कोई ह्यूमन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टर्मिनल्स को हाथ से टच करता है, तो उसकी बॉडी में कितना करंट फ्लो होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम सिंपली ओम्स लॉ यूज़ करेंगे। I इज़ इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। वोल्टेज हमारे पास 12 है और रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर हम एक चार्ट से देखेंगे कि ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं, एक ड्राई और दूसरी वेट। ड्राई मीन्स अगर हमारा हाथ बिल्कुल सूखा हुआ है, उस वक्त हमारा ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा, और अगर हमारा हाथ गीला है, उस वक्त हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो इस पर जो रिसर्च के अकॉर्डिंग है, फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है, अगर हम फिंगर टच कराते हैं तो हमारा जो ड्राई हैंड होगा उसका रेजिस्टेंस 40,000 से लेकर के 10 लाख ओम तक हो सकता है। और वही अगर हमारा हाथ गीला होगा, वेट कंडीशन में 4000 से 15,000 ओम्स तक हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। इसी तरह से अगर हम हाथ से वायर को छूते हैं तो ड्राई कंडीशन में 15,000 टू 50,000 ओम्स रेजिस्टेंस की वैल्यू रहेगी, और वही वेट कंडीशन में 3,000 से 6,000 ओम्स तक वो रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाती है। तो इस एग्जांपल में रेजिस्टेंस की वैल्यू यूज़ करने के लिए मान लीजिए हमने हाथ से वायर को टच किया है, तो हम फर्स्ट यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू 15,000 ले लेंगे। अब 12 को 15,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.0008, जो कि 1 मिली एम्पियर से बहुत कम है, यानी कि इतना करंट हमें महसूस भी नहीं होगा। अब अगर हम 24 वोल्ट की बैटरी लेते हैं तो भी हम उसको 15,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0016, जो कि 1 मिली एम्पियर है, और हमने चार्ट में देखा था कि 1 मिली एम्पियर हमें महसूस भी नहीं होगा। अब अगर हम यहीं पर 220 वोल्ट की बैटरी लेते हैं और हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ भी हम 15,000 लेते हैं, तो डिवाइड करने पर हमारे पास वैल्यू आएगी 0.0146,
मींस 14 मिली एम्पियर, जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो फ्रेंड्स, एसी और डीसी दोनों से ही हमें शॉक लग सकता है, बस ये डिपेंड करता है उसकी करंट की वैल्यू पर। फ्रेंड्स, एसी और डीसी करंट का इफ़ेक्ट करंट के पाथ पर भी डिपेंड करता है। अगर इसका डायरेक्शन हाथ से पैर की तरफ होता है तो यह हमारे हार्ट से होकर पास नहीं होता और तब इसका इफ़ेक्ट जानलेवा नहीं होता है। लेकिन अगर यही करंट हैंड टू हैंड फ्लो होती है तब यह हार्ट से पास होती है, जिसकी वजह से हार्ट का फिब्रिलेशन होता है। फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है जब सभी हार्ट मसल्स इंडिपेंडेंटली डिसऑर्गेनाइज्ड मैनर में मूव करने लगती हैं और हार्ट की जो ब्लड पंप करने की एबिलिटी है उसको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रेन डैमेज हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।